भाजपा ने कहा सभी मोर्चे पर विफल है हेमंत सरकार। झारखंड सरकार ने 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किया है। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि योजना के नाम से सरकार की मंशा जाहिर होती है। इधर भाजपा ने इस योजना को ही पूरी तरह से विफल करार दे दिया है। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पूरे राज्य में खनिज संपदा की लूट मची हुई है। हेमंत सोरेन की सरकार को सिर्फ अपनी चिंता है, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि हेमंत सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। सरकार के कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क है। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह की जनता को छलने का काम किया है। गिरिडीह जिले में नर्सिंग होम एकलव्य विद्यालय भवन बनकर तैयार है, लेकिन इसे लेकर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। एक टर्म में मैट्रिक इंटर परीक्षा, जैक झारखंड बोर्ड लेने जा रहा बड़ा फैसला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। अब इसकी परीक्षा 2 टर्म की जगह 1 टर्म में करने पर विचार किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को काउंसिल के अध्यक्ष एवं सचिव को अपने आवास पर बुलाया है। मंत्री 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा भी 2 टर्म की जगह 1 टर्म में करने के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 2 टर्म की परीक्षा लेने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर माह में होनी थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले साल अप्रैल माह में। मंत्री अब इसकी समीक्षा करेंगे कि 2 टर्म में परीक्षा लेना विद्यार्थियों के हित में कितना सही है। इस क्रम में सीबीएसई सहित दूसरे बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न पर भी विचार किया जाएगा। भाजपा पर खूब भड़के हेमंत सोरेन, ईडी और सीबीआई से डरा रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं। 20 साल में विरोधी दलों की सरकार ने झारखंड को समस्याओं की गर्त में धकेल दिया है। झारखंड का जो घाव मिले उनको भरने में वक्त लगेगा। ये 20 महीने में कैसे ठीक होंगे। हमारी सरकार झारखंड को समस्याओं से उबार रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस दौरान 391 करोड़ की 48 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक पहुंची ईडी की आंच। राडार पर आए ये आईएएस और आईपीएस। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बीच अब ईडी ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तथा उनके पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु और गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत कुछ कारोबारियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी है। ईडी की ओर से जानकारी मांगे जाने के बाद आईजी मनवाधिकार ने सीआईडी से संबंधित लोगों पर केस दर्ज कर आरोप पत्र व शिकायत का ब्यौरा मांगा है। पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। मुस्लिम आतंकी संगठनों के निशाने पर हेमंत सोरेन, जान का खतरा, झारखंड पुलिस अलर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुधवार गिरिडीह में सभा से पहले वहां के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर संयुक्त आदेश जारी किया, जिसमें यह जिक्र है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम आतंकी संगठनों से खतरा है। आदेश में माओवादी, पीडब्ल्यूजी व विभिन्न उग्रवादी संगठनों और मुस्लिम अतिवादी संगठनों से खतरे का जिक्र है। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान वहां तैनात सुरक्षा बल को अलर्ट मोड में रखने के लिए आदेश जारी किया गया था। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सीनियर अफसरों से लेकर जवान तक अलर्ट रहे और संदिग्धों पर नजर रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को Z+ की सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस मामले की जांच पहले 2 साल से सीआईडी कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि उक्त ईमेल मामले में धमकी देने वाले को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मुख्यमंत्री को जिस ईमेल से धमकी दी गई थी उसका सर्वर जर्मनी व स्विट्जरलैंड में मिला था। जांच के क्रम में जर्मनी ने इंटरपोल के माध्यम से डाटा उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी थी। हेमंत सोरेन ने कहा, हड़िया दारू ना बेचें, सरकार की योजनाओं से जुड़कर रोजगार का करे सृजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज की रक्षा करना कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं बल्कि हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति संरक्षक के रूप में व्यवस्थाएं प्रदान कर सकता है, परंतु उन व्यवस्थाओं को बेहतर रूप से आगे ले जाने में सभी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बुधवार को मांडर प्रखंड स्थित मुड़मा जतरा स्थल पर आयोजित 2 दिवसीय मुड़मा जतरा 2022 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हड़िया दारू को लेकर बदनामी होती है। समाज के अंदर हड़िया दारू बेचना अभिशाप है। हड़िया दारू समाज को नुकसान
नुकसान पहुंचाती है, नई पीढ़ी को खोखला कर देती है। मुख्यमंत्री ने हड़िया दारू बेचने के काम से जुड़े सभी माता बहनों से विनम्र प्रार्थना की कि हड़िया दारू की खरीद बिक्री का कार्य बंद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपके लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है। आप सभी माताओं बहनों उन योजनाओं से जुड़ें और परिवार को बेहतर दिशा देने का कार्य करें। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, आपदा में मौत पर अब मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। जाने अन्य बड़ी घोषणाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से राज्य की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजनाओं के नाम से ही सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहां अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वहां विकास योजना पहुंचे। यह सरकार अब आपके घर में पहुंचकर योजनाओं को बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब किसी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, अर्थात सर्पदंश, बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने पर एक समान 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द ही 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन, बगैर ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव का विरोध। बाबा नगरी देवघर में निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। देवघर में होने वाले चुनाव को लेकर तारीख कभी भी तय हो सकती है। सभी उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। दूसरी तरफ नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि 2018 में बीजेपी की तरफ से नगर निगम चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे हेमंत सरकार ने रद्द कर दिया। अगर झारखंड सरकार नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देगी तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा झारखंड सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी, 10 नवंबर तक कर पाएंगे आवेदन। झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके लिए अब 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तारीख बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर तक है। 14 नवम्बर से 17 नवम्बर तक अभ्यर्थी जमा आवेदन फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। जारी आवेदन के माध्यम से उद्योग विभाग में कीट पालक, कुशल शिल्पी और अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों पर नियुक्ति होगी। जितनी नियुक्तियां हुई उससे दोगुने की प्रक्रिया रद्द, अभी 13,583 पदों पर नियुक्ति की चल रही तैयारी। झारखंड सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किए जाने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएसएससी द्वारा इस वर्ष 10 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में नियमावली नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में झारखंड के विद्यार्थियों को ही मौका मिले, इसके लिए राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रावधान को शिथिल किया गया है। नियमावली में संशोधन के बाद अब जेपीएससी व जेएसएससी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा रही है। इस कारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही थी। राज्य में वर्तमान में 13,583 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2263 नियुक्तियाँ की गयी है। इनमें 1400 नियुक्तियाँ जेपीएससी व 863 नियुक्तियाँ जेएसएससी के माध्यम से हुई है, जबकि 4,839 पदों पर नियुक्ति परीक्षा के बाद रद्द कर दी गई। धनबाद में जलेश्वर के समर्थक को मारी गोली, शूटर्स बोले विधायक ढुल्लू महतो ने दी 5 लाख की सुपारी। धनबाद के मोदी डी कोल डंप के साथ बसजोड़ा कांटा घर पर वर्चस्व को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बुधवार को बसजोड़ा गड़ेरिया मिडिल स्कूल स्थित निमतल्ला में दर्जनों राउंड गोलियां चली। शूटरों ने जलेश्वर समर्थक मुकेश तूरी को गोली मार दी। शूटरों ने वारदात में विधायक ढुल्लू महतो का नाम लिया है। मुकेश तूरी की गले में 2 गोली लगी है, जिससे उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल को SNMMCH में बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद भाग रहे 2 शूटरों ने ग्रामीणों के उनका पीछा करने के दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे 2 शूटर विक्की मलाकार, विक्की गुप्ता केंदुआ निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना स्थल में पुलिस ने 1 गोली, बाइक के टूल बॉक्स से पिस्टल, 1 दर्जन बाइक जब्त की।
जेएससीए अध्यक्ष को ईडी की नोटिस, स्टेडियम निर्माण से संबंधित खर्च का मांगा हिसाब किताब। ईडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम के निर्माण से संबंधित टेंडर और निर्माण लागत का ब्यौरा मांगा है। वर्ष 2009 से 2016 तक स्टेडियम में किए गए कार्यों और उनके टेंडर से संबंधित सूचनाएं देने के लिए कहा है। इन 8 वर्षों के दौरान जेएससीए को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त राशि का भी हिसाब देने के लिए कहा गया है। 9 अक्टूबर को संपन्न भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के पूर्व ईडी की नोटिस जेएससीए अध्यक्ष को प्राप्त हुई है। हालांकि उनकी ओर से अब तक ईडी को नोटिस का जवाब नहीं भेजा गया है। जेएससीए स्टेडियम की पूर्व निर्धारित लागत 80 करोड़ थी, जो निर्माण पूरा होने के बाद 200 करोड़ से अधिक हो गई थी। ईडी से टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी और 3 गुना लागत बढ़ने की शिकायत की गई थी। झारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, इन जिलों में होगी तेज बारिश। 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज फिर करवट लेने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ घंटों में झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। जिन जिलों में बारिश की आशंका है उनमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा जैसे जिले शामिल हैं। इस दौरान तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना जाहिर की गई है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।